हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक हमारे ग्रह की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? क्या क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है? यह एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग समय को केवल कुछ दशकों या सदियों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम पृथ्वी के आयु के निर्धारण करने के तरीकों को गहराई से समझेंगे। हम विभिन्न विधियों का पता लगाएंगे जिनका उपयोग वैज्ञानिक करते हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष विधियां, रेडियो डेटिंग और भूवैज्ञानिक समय सीमा। यह विषय बड़ा दिलचस्प है। हमें अपने ग्रह का इतिहास और ब्रह्मांड की समय रेखा हमारी स्थिति को समझने में मदद करता है। आइए कुछ मूल बातों से शुरू करते हैं। जब हम पृथ्वी की आयु के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में यह पूछ रहे होते हैं कि हमारा ग्रह जिन चट्टानों या जिन सामग्रियों से बना हुआ है वो कितना पुराना है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी आती गई है। लेकिन वैज्ञानिक इस संख्या पर पहुंचते कैसे हैं? पहला तरीका है अप्रत्यक्ष विधियों के माध्यम से। अप्रत्यक्ष विधियों के माध्यम से वैज्ञानिक पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए पर्यावरण और ब्रह्मांडीय घटनाओं से कुछ सुराग एकत्रित करती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी के सबसे पुरानी चट्टानों को देखते हैं, जो कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे स्थानों पर पाई गई हों। ये चट्टानें हमें साल ये चट्टानें हमें अरबों साल पहले पृथ्वी पर स्थितियों के बारे में जानकारी देती हैं। लेकिन वे बस यही नहीं रुकते हैं। घटना का सुराग चंद्रमा जैसी चीजों से भी एकत्रित करते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के बनने के तुरंत बाद हुआ था, और इसकी कुछ चट्टानों को जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि चंद्रमा भी 4.5 अरब वर्ष पुराना है। चंद्रमा का निर्माण एक अलग टॉपिक प्रदान करता है, जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अब आइए एक अन्य महत्वपूर्ण विधि को गहराई से जानते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग। रेडियोधर्मी डेटिंग कुछ तत्वों में मौजूद प्राकृतिक घड़ी का लाभ उठाती है। यह इस प्रकार काम करता है जैसे कुछ तत्व अस्थिर होते हैं जैसे जैसे कुछ तत्व अस्थिर होते हैं और समय के साथ स्थिर रूप में क्षय हो जाता है। इनमें से काफी लोकप्रिय है कार्बन 14। एक लोकप्रिय उदाहरण है, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से युवा वस्तुओं जैसे कि पिछले 50,000 वर्षों के जीवाश्मों के उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हम पृथ्वी की आयु के बारे में बात करते हैं तो वैज्ञानिक मुख्य रूप से यूरेनियम लीड डेटिंग का उपयोग करते हैं। यूरेनियम 238 की अर्ध आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, जो इसे हमारे ग्रह की आयु का अनुमान लगाने के लिए एकदम सही बनाती है। इसी चट्टान के नमूने में यूरेनियम और सीसे के अनुपात को मापकर वैज्ञानिक इसकी आयु का गणना करते हैं। यह केवल पृथ्वी पर चट्टानों तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले उल्कापिंड भी पृथ्वी की आयु निर्धारण में मदद करता है। माना जाता है कि उल्कापिंड शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं और इस अवधि की समय के बारे में बताते हैं जब हमारे ग्रह बन रहे थे। इन विभिन्न तकनीकों के साथ वैज्ञानिक पृथ्वी की एक व्यापक तस्वीर देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम भूवैज्ञानिक समय सीमा के बारे में बात करते हैं। भूवैज्ञानिक समय सीमा पृथ्वी के इतिहास की एक समय रेखा की तरह है, जिसे युगों कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहले महासागरों के निर्माण से लेकर डायनासोर के उदय और पतन तक प्रत्येक अध्याय विभिन्न भूवैज्ञानिक और जैविक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक समय सीमा पृथ्वी के इतिहास को 4 मुख्य युगों में विभाजित करती है, जैसे हेडियन, हार्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनोडोजोइक। हेडियन युग पृथ्वी के स्वयं के गठन को चिन्हित करता है। आर्कियन युग को पहली महाद्वीपीय परत निर्माण के लिए जाना जाता है। फिर प्रोटेरोजोइक युग आता है, जहां जीवन आकार लेना शुरू कर देता है, हालांकि यह ज्यादातर एक कोशिकीय जीव वाला समय था। अंत में हमारे पास फेनोडोजोइक युग है, जहां हमें जीवन की एक महान विविधता मिलती है, जिसमें पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक युगों को युगों में विभाजित किया गया है, जो जीवन और पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। उदाहरण के लिए मेसोजोइक युग, जो कि डायनासोर का युग
माना जाता है। भूवैज्ञानिक समय सीमा को समझना महत्वपूर्ण है। अब आइए कुछ हम आपसे उम्मीद करते हैं। यदि आपको ये जानकारी आकर्षक लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।